आप सभी छात्रों का स्वागत है। 12 का ये आज आखिरी क्लास है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो आपने वीडियो परचेज किया था, जो कि आपके मोबाइल पर 2 महीने तक के लिए एक्टिव किया गया था, आप जब से जिस दिन आपने वीडियो को परचेज किया उस दिन से अगले 2 महीने तक आपको ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके मोबाइल पर दिखता रहेगा। वैसे जरूरत पड़ने पर हम आपको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 महीने से आप अधिक भी देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा हमारा। तो उसके लिए अलग से हर चैप्टर बाय चैप्टर आप जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जिनको लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम विजेंद्र मोहन सर से अच्छे से सीखे हैं, बुक उलट कर देखिए, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, एस सी वर्मा की बुक है। अगर लगे कि मैंने आपको ठीक से पढ़ाया है तो आप करंट का भी वीडियो परचेज कर सकते हैं। करंट बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 4.5 महीने का कोर्स है। उसको 2 पार्ट में आएगा ये, यानी 2 बार आपको परचेज करना होगा और आधे आधे करके, आधे पार्ट में। बच्चे लोग कई सारे हमसे सवाल पूछते हैं कि सर हमारा तो 2 महीने तक वैलिड था ना, तो आप वीडियो नहीं दे रहे हैं। 2 महीना तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो वैलिड था। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 महीना तक देख सकते हैं। आप कहिएगा या हमें इच्छा होगी तो हम और भी आपको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ये बात थी। अब ये नहीं कि कोई लड़का वीडियो परचेज कर लिया और वो सोचेगा कि अभी नहीं देखेंगे, 6 महीना बाद देखेंगे, तो 6 महीने के बाद फिर उसके मोबाइल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नहीं प्ले होगा। जिस दिन से वो परचेज किया तब से 2 महीने तक वो पूरा वीडियो देख ले, यानी पूरे 44 लेक्चर्स देख ले। ये इसका मतलब है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज मत होइए। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हमारा 2 महीने का कोर्स था, देख रहे 44 लेक्चर है, आप जोड़िए मंथली के हिसाब से। ये 2 महीने कोर्स आपने खरीदा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कि हमने सिर्फ 500 रुपये में होता है। अगर मैं रेगुलर क्लास जो हमारा ऑफलाइन क्लास होता है, अगर उसमें आप पढ़ते तो यह 2 महीने में तकरीबन 1200 रुपये आप पेमेंट करते। ये है इसका मतलब। लॉकडाउन कब तक जाएगा, स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, अभी भी निश्चित नहीं है। ओके, आइए शुरू करते हैं आज का आखिरी क्लास हमारा। वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर, it is an electrostatic machine designed by Robert J. Van de Graaff to increase the high potential difference। आप सोच रहे होंगे कि ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इस्तेमाल है। तो इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल है चार्ज पार्टिकल या आयन को एक्सेलरेट करवाने में, प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने में। This high potential difference is used to accelerate the charge particles। ये बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड में 5 मार्क्स में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है। प्रिंसिपल, सिद्धांत, ये जो हमारा वैन डी ग्राफ जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है वो हम देखते हैं। इसके 2 सिद्धांत है। पहला जब किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में हम चार्ज डालते हैं तो सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है। ये पहला उसका सिद्धांत है।
when we supply some charge to a spherical conductor, then entire charge comes on its surface. हम आपको इस तरह का एग्जाम्पल बना के दिखाए होंगे कि एक कंडक्टर के अंदर में चार्ज दिए होंगे। एनसीईआरटी में भी एक प्रॉब्लम है, कंडक्टर के अंदर में जो चार्ज होता है वो सारा चार्ज उसके बाहरी सरफेस पर आ जाता है, अंदर में चार्ज नहीं रहता है। ये इसका एक प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल है इसका एक। और एक और है कि इसमें कोई नुकीला छोर नहीं छोड़ा जाता है, नहीं तो वहीं से चार्ज लीक होने लगेगा। कोरोना डिस्चार्ज पढ़े हैं ना, देयर इज नो शार्प, शार्प मतलब नुकीला, एज रिटेन on the spherical conductor ये हमारा दो प्रिंसिपल है। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने बताया कि वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन। यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है डिजाइंड बाय रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ, जो कि रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ द्वारा बनाया गया। हालांकि बाद में इसको एक और वैज्ञानिक ने फर्दर डेवलप किया, लेकिन मेन मुख्य रूप से जो प्रसिद्धि है वो रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ के नाम से है। टू इंक्रीज द हाई पोटेंशियल डिफरेंस, अत्यधिक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए। दिस हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स, और यह अत्यधिक पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंसिपल, सिद्धांत। When we supply some charge to a spherical conductor, शब्द यहाँ छूट गया है, spherical conductor, then entire charge comes on its surface, तो सारा चार्ज इसके सरफेस पर आता है। वैसे किसी भी कंडक्टर के, spherical कंडक्टर का कोई भी कंडक्टर होगा तो उसमें अगर चार्ज अंदर में दीजिएगा तो सारा उसके सरफेस पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वैन डी ग्राफ में एक स्फीयर का इस्तेमाल होगा, अभी हम बना के दिखाएंगे, सारा चार्ज उसके सरफेस पर आता है। दूसरा, देयर इज नो शार्प एज रिटेन ऑन द स्फीयरिकल कंडक्टर। दूसरे कंडक्टर जो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा उसमें कोई भी नुकीला छोर नहीं छोड़ा जाता है। क्यों नहीं छोड़ा जाता है? तो जहां पर नुकीला छोर रहेगा वहीं से कोरोना डिस्चार्ज पर होंगे। नुकीला रहेगा तो चार्ज का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो वहां चार्ज लीक करने लगेगा। बात पकड़ रहे हैं ना? कंस्ट्रक्शन देखिए, बनावट। इसमें क्या होता है, एक बड़ा स्फीयरिकल कंडक्टर होता है, एक बड़ा सा स्फीयरिकल कंडक्टर होता है, उसके सेंटर पर एक पुल्ली लगा रहता है, और ये हमारा स्फीयरिकल ग्लोब भी कह सकते हैं आप इसे। स्फीयरिकल कंडक्टर और ग्लोब, और इसको दो कुचालक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है या पिलर है, P1 P2 पिलर भी कह सकते हैं। पिलर है एक अकेला, और नीचे भी एक ऐसा ही पुल्ली होता है, इसका नाम देते हैं R1 रोलर, R2, और इसके ऊपर में इसी का नाम R2, R1 ये, इसका नाम R2 दिया। ये बेल्ट है, ये बेल्ट है हमारा,
ये इंसुलेटिंग बेल्ट है, इंसुलेटिंग कुचालक, इंसुलेटिंग बेल्ट। यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, एक जनरेटर लगा हुआ है जी, यहां से चार्ज उठाता है, अर्थिंग किया हुआ है। और एक कॉम्ब के सहारे, एक कॉम्ब है हमारा C1 और एक और कॉम्ब यहां लगा रहता है C2। कॉम्ब है, कंघी जैसा दांत है, कंघी नुमा, कॉम्ब मतलब कंघी, यहां C1 और C2। यहां से ये जनरेटर चार्ज सप्लाई करता है इस पर, बेल्ट पर, और ये बेल्ट ऐसे घूम रहा है। यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है, मोटर के सहारे घूम रहा है। ये चार्ज यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ता है और ये कॉम्ब जो C2 है वो चार्ज को यहाँ से सबको एब्जॉर्ब करके सारा स्फीयर के बाहरी सरफेस पर भेज देता है। ये जो आप देख रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर या ग्लोब, इसके बाहरी सरफेस पर भेज देता है। देख रहे हैं, यही है। तो हमारे पास जगह नहीं आगे लिखने के लिए, ये यहाँ तक फिगर तक आप बना लीजिए, फिर हम इधर बोर्ड साफ करते हैं, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि इसकी बनावट में क्या है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि दो कुचालक इंसुलेटिंग, जिसमें करंट नहीं प्रवाहित हो, वैसे पिलर पर खड़ा है। इसके सेंटर पे एक पुल्ली है R2 और नीचे में है, दोनों जगह R2 भी लिखा गया, ये R1 है, R1 ये पुल्ली या रोलर कहिए इसका, ये पुल्ली R1 और ये R2, रोलर घूमने वाला। और चूंकि इसलिए नहीं पुल्ली बोल रहे हैं क्योंकि पुल्ली को पीस लिखेंगे, यहाँ पिलर को पीस लिखे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर इस पिलर को पीस लिख रहे हैं, तो इस जो पुल्ली है इसको हम R1 R2 से लिख रहे हैं, रोलर कह करके। इस तरह का ये बनावट है। यहां से जो चार्ज जाता है इस कंघी C1 से, कॉम्ब C1 से, वो बेल्ट के सहारे ऊपर की ओर बढ़ता, बेल्ट ऐसे नाचते रहता है, बेल्ट ऐसे नाचते रहता है। ये चार्ज धीरे धीरे ऊपर पहुंचता है और कॉम्ब C2 के पास, कॉम्ब C2 उसको ऑब्जर्व करता है और कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं, सब चार्ज बाहर सतत आ जाता है। जो जो चार्ज बढ़ते गया उसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। कैसे बढ़ते जाता है, तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल V बराबर होता है Q/4πε0R, जहां ये R रेडियस है, वेयर R क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लोब। तो R तो फिक्स है, अब Q बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज जाता है तो ज्यादा अधिक पोटेंशियल हो जाता है। कहीं नुकीला छोर है नहीं, इसलिए चार्ज लीक करने की संभावना है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज जाता है तो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल हाई जाता है। यही तो वेन डिग्राफ जनरेटर है। आइए मैं जरा दिखता हूँ, इधर नोट करिए पहले। हमने बोर्ड साफ करके यहाँ इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके सारे पॉइंट्स यहाँ लिख दिया है। एक बार देखिए फिर से। कहता है S is a large spherical metallic globe। ये जो देख रहे हैं आप मेटेलिक ग्लोब, इसका नाम S रखा गया है। ये मेटल का है, धातु का है। Which is mounted मतलब टंगा होना, टना हुआ है पर किस पर, तो माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग पिलर्स P1 एंड P2। ये जो पिलर P1 और P2 इंसुलेटिंग है, कुछ अलग है, इस पिलर पर वो टंगा हुआ है। R1 एंड R2 आर टू रोलर्स। यहाँ R1 देख रहे हैं, इस पुल्ली का नाम है, और ये R2 देख रहे हैं, इस पुल्ली का नाम है। ये दो रोलर है, R1 और R2, दो R1 और R2 आर टू रोलर which are driven by an electric motor। यहाँ पर एक मोटर लगा जो मोटर को घुमाता है ताकि बेल्ट ऐसे घूमे। देख रहे हैं, मतलब पुल्ली में मोटर लगा हुआ है, उसको घुमाता है ऐसे। C1 and C2 are two metal combs। C1 और C2, ये C1 और C2 देख रहे हैं, ये दो कंघी नुमा है, दांत बना हुआ है, कंघी में जैसे होता है ना, लेकिन ये मेटल का है, ये प्लास्टिक का नहीं है। C1 and C2 are two metal combs। These combs arrange close to the belt। ये जो बेल्ट देख रहे हैं क्लोज में है ये दोनों कंघी। The lower comb C1, ये जो नीचे वाला comb C1 है, is connected to the positive of DC generator
देखिए पॉजिटिव ऑफ डीसी जनरेटर जी, ये हमारा जनरेटर है, इसका पॉजिटिव छोर से जुड़ा हुआ है, प्लस छोर से, इधर माइनस छोर है। एंड द अपर कॉम C2 इज कनेक्टेड टू द ग्लोब, और ऊपरी वाला जो कंघी है वो ग्लोब से जुड़ा हुआ है। ओके, नोट करिए। तो हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा था, अभी हम इसका वर्किंग देख रहे हैं। हमने यहाँ पर वर्किंग लिख लिया है ताकि समय का थोड़ा बचत हो। देखिए वर्किंग क्या है, वर्किंग में ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट द शार्प पॉइंट ऑफ द टीथ ऑफ द कॉम्ब C1 कॉम्ब के टीथ के पास चार्ज का जो डीसी जनरेटर है वो प्लस चार्ज सप्लाई कर रहा है। चार्ज का हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी यानी अधिक चार्ज की मात्रा, चार्ज का घनत्व तो ज्यादा है, ज्यादा चार्ज का घनत्व तो C1 कॉम्ब के बाद पर होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑन द बेल्ट, प्लस चार्ज इस बेल्ट पर दिखने लगता है। किसकी वजह से? इस C1 पर चार्ज की अधिक डेंसिटी की वजह से। द पॉजिटिव चार्ज कॉन्टिन्यूसली कैरीड बाय द बेल्ट, और ये बेल्ट चूंकि घूम रहा है मोटर के द्वारा, लगातार चार्ज ढोया जा रहा है। कॉन्टिन्यूसली कैरीड आउट बाय द बेल्ट, कैरी करना मतलब ढोना, लगातार ढोया जा रहा है टू द टॉप, ऊपर की ओर। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से एट द कॉम्ब C2 के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, इसमें जो प्लस चार्ज है तो वो प्लस चार्ज इंडक्शन के जरिए इस पर आ जाता है। सोचिए नहीं, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस आया हुआ, तो इस पर प्लस है तो इस पर आएगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एट द कॉम्ब C2 द ग्लोब गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, तो ग्लोब पर प्लस आता है, इस पर प्लस तो कॉम्ब पर माइनस तो ग्लोब पर प्लस। V है, हम जानते हैं V इक्वल टू पोटेंशियल V बराबर Q बाई C होता है। एज Q इंक्रीज, जैसे जैसे ये जो बेल्ट चार्ज हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इस पर Q इंक्रीजेज, V ऑल्सो इंक्रीजेज, V भी बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो फिक्स होता है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है। V ऑल्सो इंक्रीजेज व्हेन द ग्लोब इज चार्ज टू ए वेरी हाई पोटेंशियल, और जब यह ग्लोब बहुत अधिक पोटेंशियल प्राप्त कर लेता है, इट इज अनेबल टू होल्ड द चार्ज, तो चार्ज अधिक से अधिक चार्ज को रखने में असक्षम हो जाता है, हवा में चार्ज लीक करने की संभावना बन जाती है। कॉन्सिक्वेंटली स्पार्किंग एंड लीकेज टेक प्लेस, और इसके परिणाम स्वरूप स्पार्क करने लगता है हवा में, जैसे बिजली कड़कता है स्पार्किंग होने लगता है, चार्ज लीक करने लगता है। टू अवॉइड स्पार्किंग एंड लीकेज ऑफ चार्ज, चार्ज के स्पार्किंग और लीकेज को अवॉइड करने के लिए इट इज कवर्ड विथ प्लास्टिक और इन ए स्टील चैम्बर फिल्ड विथ नाइट्रोजन और सल्फर हेक्साक्लोराइड, इसको कवर कर ढक देते हैं प्लास्टिक से या एक स्टील के पिंजरा में, फिर उसके अंदर में क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन और सल्फर हेक्साक्लोराइड, ताकि चार्ज लीकेज नहीं हो। ये वेन डिग्रा जनरेटर है, 5 मार्क्स में आता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और समझ लिए ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंड हो गया, आपने जो कोर्स खरीदा था वो आपके 500 रुपए में मैंने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिया है। ये 2 महीने का कोर्स, 44 लेक्चर्स, 44 लेक्चर्स। आप कहेंगे सर ये तो 1.5 महीना का हुआ, ये नहीं देखते हैं, ये पूरे 2 महीने जब क्लास में चलती है तो ये 2 महीने का क्लास होता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर आएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, बहुत सारे बच्चे फोन करके पूछते हैं सर 2 महीना, अरे भाई तुम्हारे मोबाइल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 महीने तक चलेगा, ये इसका मतलब है। अगर आप करंट के लिए इंटरेस्टेड हो, सिर्फ इंटरेस्टेड हो, मैं नहीं करो कभी आप परचेज करो, पहले इंटरेस्टेड हो या जो लोग वीडियो देखकर संतुष्ट हो, वो जरूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9234761089। मैसेज करिए करंट के लिए, तो मैं करंट का वीडियो बना के डालूंगा। कहीं जब लॉकडाउन खुल जाएगी, यानी स्कूल और कॉलेज कोचिंग चलने लगेगी, तो जब आप हमारे कोचिंग में रेगुलर विद्यार्थी के रूप में ज्वाइन करेंगे, तो एक बैच में ऐसा बनाऊंगा जिसमें जो लोग इस पर वीडियो देख रहे हैं तो वहां से आगे का सिलेबस पढ़ाऊंगा, जहां तक इसमें हो गया रहेगा उससे आगे का वो पढ़ सकता है। जो लोग चाहता है कि इसी पर कंटिन्यू पढ़े तो इस पर भी पढ़ सकता है। अभी देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, लाइन कटी हुई, पसीना आ रहा है। नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड हो गया है, कोई कंफ्यूजन मत रहिएगा।